बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। और मेरी स्पेशल दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उनकी हिफाजत फरमाए। और आप सब दुआ किया करें मुसलमानों के लिए, मैं भी दुआ को हूँ। और आज की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान आलू की पकोड़े हैं। लेकिन ये ज़रा हटके हैं, वो वाले पकोड़े बिल्कुल भी नहीं हैं जो आप अक्सर खाते रहते हैं। ये मैंने सिर्फ आलू लिए हैं और आलू और बेसन से जो चीज़ बनेगी ना वो एकदम लाजवाब, आपके बच्चों की फेवरेट, बल्कि बड़ों की भी फेवरेट है। ये सबसे पहले मैंने आलू को स्लाइस में काट लिया है इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको पानी में डिप कर दिया है, क्योंकि आलू को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो वो काले हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही तफसील से बताऊंगी किस तरह से कर रहे हैं। और 5 मिनट लगेंगे आपको, अफ्तार में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फ़ौरन झटपट तैयार कर लेंगे आप। घर में बेसन अवेलेबल होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें लेनी है सब चीज़ें बताऊंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच बड़े चम्मच से लिया है बेसन। और इस पर सबसे पहले 1 चुटकी अजवाइन डाली है मैंने। फिर उसके बाद ये 1 चुटकी मैंने कलौंजी ऐड किया है। उसके साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। और इसके साथ मैंने काली मिर्च ऐड की हैं 1/4 टीस्पून। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे मैंने क्या डाला है इसमें वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, यानी कि मैंने यहाँ पर ऐड जो किया है वो है लाल मिर्चें कुटी हुई। और इसके साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ज़र्दे का रंग ऐड किया है, जो कि अच्छा सा कलर दे देगा। और 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब सबको समझ में आ गया मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें ऐड नहीं की मैंने इसमें। और इसमें से कोई चीज़ अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ें हैं, इसमें हरा धनिया ऐड करना है आपने, नमक ऐड करना है। और इसके साथ ही आपने अजवाइन ऐड कर देना है। ठीक है, इसके साथ भी बना सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसके साथ एक चीज़ मैंने अभी इसमें नहीं डाली है, वो है बेकिंग पाउडर। वो 1 पिंच मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं डाला है मैंने। ठीक है, बेकिंग पाउडर से ये होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ख़राब नहीं करेगा। बेसन खा लेने से, क्योंकि चने के होते हैं बेसन, इसलिए कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसलिए मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड किया है। अजवाइन, आप कोई भी पकोड़े बना रहे हैं उसमें अजवाइन ज़रूर ऐड किया करें, ताकि आपका मैदा ख़राब ना हो। क्योंकि शायद आप पूरे दिन रोज़े की हालत में होते हैं और एकदम से पकोड़े वगैरह खाते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए मैं इसमें ही यूज़ करती हूँ हमेशा अजवाइन। ठीक है, और ये यहाँ पर मैंने जो आलू की कटिंग करके रखी थी वो मैंने इसमें बेसन में डिप किया है। और ये जितना पानी चाहिए होगा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम एक सॉल्यूशन बना लेंगे इसका। ठीक है, और ये देख लें, इसको इतना गाढ़ा रखना है बैटर को आपने कि ये पूरे आलू में लग जाए। ऐसा ना हो कि इतना पतला हो और आलू कहीं जा रहा है और बेसन कहीं, तो ऐसा नहीं रखना है, ऐसा रखना है। ये आपको इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। ठीक है, और काइंडली अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं तो लाइक कर दें। लाइक करने और सब्सक्राइब करने में ना तो पैसे लगते हैं और ना ही मेहनत, बस एक बटन प्रेस करना होता है, जल्दी से कर दिया करें। और आप अगर सपोर्ट करते हैं किसी को तो फिर आपको भी लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये तो आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है आपकी कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं। आपकी जितने भी कमेंट्स आते हैं उसको पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो अपना ख्याल रखा करें बहुत बहुत बहुत, क्योंकि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। इसलिए हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आते हैं। और किस तरह से इसको फ्राई करना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। आपके जो चूल्हे का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ना हो, जो फ्लेम है मीडियम रखना है आपने। ठीक है, और बिल्कुल तेज़ फ्लेम पे अगर आप इसको पकाएंगे ना ये जल जाएंगे और आलू भी कच्चे रह जाएंगे। तो इससे इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसको फ्राई कर रहे हो तो तेल का जो टेम्परेचर है वो
नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। शुरू में ज़्यादा होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसमें डालते जाते हैं ना, तो वो टेम्परेचर क्या होना, कम होना शुरू हो जाता है। तो आपने फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ठीक है। इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी ये दुआ होती है हमेशा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। और इबादत का जो टाइम है आपके पास वो बहुत हो, कम टाइम में आपकी अफ्तारियाँ रेडी हो जाएं। और ये अफ्तारी बनाना भी एक इबादत ही है, क्योंकि आप रोज़ेदारों के लिए कर रहे हैं, आप ख़ुद भी रोज़े से होती हैं, तो इसका भी सवाब मिलता है, अल्लाह ताला इसका भी सवाब अजर अता फ़रमाता है। तमाम पेरेंट्स को और तमाम बहनों को, बेटियों को, जो हों आपके लिए सहरी, अफ्तारी और ऐसी चीज़ें बना रही होती हैं, तो उनका ख़याल भी रखा करें आप। और ये मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें बनाते भी रहा करें, क्योंकि रोज़े के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़ब्त करना होता है, बहुत पेयर करना होता है आपको। मैंने बहुत सारी ड्रिंक्स भी बनाई हैं, तो ज़रूर मेरी ड्रिंक्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जितने मैंने पकोड़े भी बहुत सारे बनाए, तो उनको भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको बहुत अच्छी चीज़ घर में ही मिल जाती है, बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखने यहाँ पर ये जो बेसन और आलू के पकोड़े हैं, ये बिल्कुल रेडी होने को तैयार है। और ये मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। ये ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत शौक़ से। मेरे घर में तो इसकी फ़रमाइश होती है, मम्मा लाज़मी बनाएं, तो मुझे बनाना पड़ता है। और मेरा बेटा तो बहुत शौक़ से खाता है, कहता है लाज़मी बनाएं, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। ये देखिए, ये डाल दिया। और इसी तरह से मैं सारे फ्राई करती जाऊँगी। आप जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये देखें, ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे हैं। दूसरों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने भाई बहनों का, अपने पड़ोसियों का लाजमी ख्याल रखा करें, क्योंकि पड़ोसी भी आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। छोटी छोटी सी नेकी होती है, अपने खाने पीने की चीज़ों में उन्हें भी शरीक कर लिया करें। अल्लाह ताला खुश होते हैं और आपको इसका अजर बहुत बड़ा मिलने वाला है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और चाहते चाहते एक दफ़ा फिर भी चैनल को लाइक करते जाना है, ओके, भूलना नहीं है आपने। और सब्सक्राइब भी करते जाना है, ओके। ठीक है भाई, गुड बाय।